नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मेरी भक्ति में स्वागत है। आज हम महाशिव पुराण का दूसरा अध्याय मैं आप सबको पढ़कर सुना रही हूँ। तो दूसरे अध्याय में शौनक आदि ऋषियों के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्परांत उनको प्रश्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से किया था। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने उनके समुचित उत्तर देकर प्रसन्नता प्रदान की थी। मैं आपसे वही प्रसंग करता हूँ। एक बार देवऋषि नारद तपस्या करने के निमित्त हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे और वहाँ श्री गंगा जी के तट पर बैठकर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। उन्होंने निश्चल भाव होकर सैकड़ों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी उस उग्र तपस्या को देखकर देवताओं के राजा इंद्र अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने यह समझा कि नारद जी मेरे इंद्रासन पद की प्राप्ति के लिए संभवतः ऐसी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अस्तु, इंद्र ने भयभीत होकर यह विचार किया कि मुझे किसी प्रकार नारद जी की तपस्या में विघ्न डाल देना चाहिए। यह निश्चय करके उन्होंने अपने मित्र कामदेव को अपने पास बुलाया। जब कामदेव उनके पास आ गया तब उन्होंने उसे संबोधित करते हुए कहा कि हे मित्र, तुम्हारी सहायता से मैंने अनेक अहंकारियों से अहंकार को नष्ट किया है। इस समय देवऋषि नारद जी हिमालय पर्वत पर बैठे हुए शिव जी की तपस्या कर रहे हैं। मुझे भय है कि कहीं वे अपनी तपस्या द्वारा मेरे इंद्रासन को ना छीन लें। अतः तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इंद्र के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर कामदेव ने उन्हें मनोकामना सिद्ध का विश्वास दिलाते हुए नारद जी पर विजय पाने हेतु अपनी संपूर्ण सेना को तैयार किया। तत्परांत उसने नारद जी के समीप पहुंचकर वहां चारों ओर अपनी माया फैला दी। कामदेव के प्रभाव के कारण उस निर्जन स्थान पर भी अनेक प्रकार के पुष्प खिल उठे। कोकिल आदि पक्षी अपनी मीठी बोली में उन सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे। हृदय में कामदेव को जगाने वाली तीनों प्रकार की शीतल मग्न सुगंध वायु बहने लगी। अपनी उस विजयिनी सेना को देखकर कामदेव के हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। वह नारद ऋषि का कुछ ना कर सकता था। उसे कर चुका, परंतु उसकी कृत्यों से नारद जी का मन तनिक भी विचलित न हुआ। हे ऋषियों, नारद जी का मन विचलित न होने का जो कारण था उसे मैं आपको सुनाता हूँ। कारण केवल यही था कि जिस स्थान पर नारद जी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर एक बार पहले सदाशिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तत्परांत उसे जीवित होने का वर देकर यह कहा था कि अन्य स्थानों पर तेरा प्रभाव भले ही हो, परंतु इस स्थान पर कोई भी प्रभाव नहीं हो सकेगा। यही कारण था जिससे कामदेव निराश एवं लज्जित होकर इंद्र के पास वापस लौट गए और उन्हें अपनी निष्फल मनोरथा होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। कामदेव की बात सुनकर देवराज इंद्र को सभा में संपूर्ण सभासद नारद जी की स्तुति एवं प्रशंसा करने लगे। हे ऋषियों, इधर अपनी तपस्या को पूर्ण हो जाने पर नारद जी को योग दृष्टि द्वारा जब यह ज्ञात हुआ कि उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव आया था, परंतु असफल मनोरथ होकर लौट गया है, तो उनके हृदय में कुछ अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने यह समझा कि वे कामदेव से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इस रहस्य को नहीं जान सके कि यह मेरा नहीं अपितु इस तपोभूमि का प्रताप है। अस्तु, नारद जी अपने तपोबल पर अत्यंत गर्व करते हुए प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी तपस्या का सब हाल शिवजी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी
बात सुनाई। नारद जी की बात सुनकर शिवजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देव ऋषि, कामदेव पर विजय पाने का समर्थन तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। तुमने मुझसे तो यह बात कही, परंतु मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम विष्णु लोक में जाकर इस बात को मत कह बैठना। तुम इस बात को अपने मन में ही गुप्त रखना। हे ऋषियों, अहंकार में डूबे हुए नारद जी को शिवजी की यह बात अच्छी नहीं लगी, अस्तु वे उनसे विदा लेकर ब्रह्मा जी के समीप जा पहुंचे। वहां भी अपनी प्रशंसा करते हुए तपस्या तथा कामदेव पर विजय पाने की वृत्यंता कह सुनाई। अपने पुत्र नारद के इस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव की भांति उन्हें बहुत कुछ समझाया, परंतु नारद जी के हृदय में अहंकार अपना घर कर बैठ गया था। इसीलिए पिता के समझाने पे भी उन्हें कुछ नहीं लगा और वहां से उठकर विष्णु लोक में जा पहुंचे। नारद जी को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपने आसन से उठकर उन्हें अपने कंठ से लगाते हुए पूछा, हे देव ऋषि, अब तक आप कहाँ रहे? यह सुनकर नारद जी ने अपनी तपस्या तथा कामदेव पर विजय प्राप्ति का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें भी कह दिया। उस समाचार को सुनकर भगवान विष्णु शिवजी की इच्छा समझकर मन ही मन हंसते हुए बोले, हे नारद जी, जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं है और परब्रह्म की आराधना से रहित है, उन्हीं को हृदय में मोह की उत्पत्ति होती है। आप तो ब्रह्मचारी व्रत को धारण करने वाले हैं, तब भला कामदेव अपना अनुष्ठान कैसे कर सकता है? भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद जी और भी अहंकार में भर गए तथा इस प्रकार अभिमान पूर्ण वचन बोले, हे प्रभु, मुझे यह शक्ति आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे ऋषियों, इतना कहकर नारद जी भगवान विष्णु से विदा लेकर चल दिए। उस समय भगवान सदाशिव यानी भगवान शंकर ने अपने हृदय में यह इच्छा की कि मुझे नारद के अहंकार को दूर कर ही देना चाहिए। अस्तु उनकी इच्छा से जिस मार्ग से नारद जी चले जा रहे थे, उसी मार्ग में स्वर्ग के समान एक सुंदर श्रेष्ठ नगर शीघ्र ही बस गया। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा राज्य करता था। जिस समय नारद जी उस नगर से होकर जा रहे थे, उसी समय उस राजा की कन्या के स्वयंवर की आयोजन हो रहा था। उस राजकन्या की सुंदरता पर संपूर्ण संसार मुग्ध था। नगर और निवासियों द्वारा जब नारद जी को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ, तो वो भी उस स्वयंवर सभा में जा पहुंचे। अब राजा शीलनिधि ने अपनी सभा में नारद जी को पधारते हुए देखा, तो उन्हें आगे बढ़कर उनको अत्यंत सम्मान किया। फिर उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बिठा दिया। इसके उपरांत उस राजा ने अपनी परम सुंदरी कन्या को बुलाकर नारद जी के सम्मुख उपस्थित कर दिया। बहुत समय तक नारद जी उस कन्या के अनुपम स्वरूप को अपलक दृष्टि से देखते रहे। तत्परांत जब उन्हें उस कन्या के लक्षणों पर विचार किया, तो यह पाया कि जो मनुष्य इस कन्या का पति होगा, वह संसार में अमर होगा और अक्षय कीर्ति को प्राप्त करेगा। कन्या के इन गुणों को देखकर, इन पर विचार कर नारद जी वहां से उठकर अपने मार्ग में फिर से चल दिए। इस समय उनका मन काम की वशीभूत होकर उस कन्या के स्वयं प्राप्त करने को ललायत हो रहा था। इस प्रकार वे अपनी बुद्धि से विपरीत कामदेव के जाल में फंस गए। उन्होंने यह भी विचार किया कि जब तक मैं सुंदर नहीं हूँ, तब तक मुझे उस कन्या का मिलना असंभव है, क्योंकि स्त्रियां सुंदरता को ही अधिक प्यार करती हैं। अस्तु मुझे यही उचित है कि मैं भगवान विष्णु के
से उनकी सुंदरता मांग लूं और राजकुमारी को मोहित कर अपने साथ विवाह करने के लिए तैयार कर लूं। हे ऋषियों, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वहीं मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई नहीं है। अस्तु आप यहीं प्रकट होकर मेरी मनोरथा को पूर्ण कीजिए। नारद जी की यह प्रार्थना सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, उन्होंने उत्तर दिया, उसी प्रकार मैं भी आपकी सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अनंत धार्य हो गए। नारद जी अपने गुण वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके। अस्तु, नारद जी का संपूर्ण शरीर श्री विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहीं से उठकर शीघ्रतापूर्वक पूर्ण राजसभा में जा पहुंचे। नारद जी बारंबार उचित हुए, मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी का वरण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए स्वरूप को कोई नहीं देख सका, अतः सबने उन्हें नारद जी समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भगवान शिव जी के दो गण भी ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए उस सभा में मौजूद थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा नहीं। अस्तु, वे दोनों नारद जी के पास जाके बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु ने अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया है। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकारेगी? सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, इस बीच वह राजकन्या भी सभा में उपस्थित हो गई। जब उस राजकन्या ने नारद जी से उस भयानक रूप को देखा तो वह अपने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुई और मुंह फेरकर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य वर को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के दोनों गण नारद जी की इस दशा देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु सभा में आ पहुंचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए। देव ऋषि नारद जी अत्यंत विगुल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हो? कृपया कर अपने मुख को किसी दर्पण में देख तो लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने दूसरा अध्याय आपके समक्ष पढ़कर सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।